प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। साचे दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग सत्संग के गंगा में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस जूम के माध्यम से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हर एक सप्ताह हमें अनुभवी संत महात्माओं के, प्रेमियों के सारगर्भित सत्संग विचार हमें सुनने को मिलता है। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सत्संग से आपको मैं ले चलता हूँ दिल्ली। हमारे आदरणीय गुरु भक्त पीएल चोक जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ आज हमारे समक्ष कुछ अपना अनुभव सत्संग विचार रखने के लिए। गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते स्वर प्रारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। वर्चुअल सत्संग में उपस्थित सभी जिज्ञासुओं, प्रेमियों, गुरु भाइयों को मेरी जय श्री सच्चिदानंद। जैसा कि मुझे पिछले सप्ताह अमृत भाई ने कहा था कि दुबई में वर्चुअल सत्संग प्रोग्राम होता है, तो आप भी इस सत्संग में कुछ लोगों को अपने अनुभव सुनाइएगा। तो इस तरह मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे गुरु महाराज जी की चर्चा करने का मौका दिया गया है। 2 मिनट में मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वैसे तो शायद पता ही होगा। जैसा कि बताया, मेरा नाम प्यारेलाल चुग है और दिल्ली का निवासी हूं और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं बचपन से ही दरबार से जुड़ा हूं। हंस जी महाराज के समय हमारे पिताजी उनके शिष्य थे और मुझे भी हंस जी महाराज के समय में ही, जब मेरी उम्र करीब 8 साढ़े 8 साल थी,
तो मुझे महात्मा सुखानंद जी द्वारा इस ज्ञान का उपदेश दिया गया था। उसके बाद मैं लगातार अपना सत्संगों, प्रवचनों, महात्माओं के सानिध्य में रहा और उनके सत्संग प्रवचनों को सुनता रहा। जैसा कि आप सुनते ही हैं कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। और जैसा कि भगवान राम ने कहा भी था कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। जब भगवान राम वनवास से लौटे तो सभी अयोध्या वासियों को इकट्ठा करके उन्होंने यही कहा कि ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं क्योंकि ये मोक्ष का दरवाजा है। इसमें यदि व्यक्ति चाहे तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मैं सत्य कहता हूं कि आज की इस दुनिया में मान लीजिए 700 करोड़ आदमी हैं इस दुनिया के, तो कम से कम 699 करोड़ ऐसे होंगे जो धर्म से किसी न किसी रूप में जुड़े होंगे, परंतु धर्म की गहनता को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। बस एक पूजा पाठ, अपना कुछ नित्य नियम कर लिया, बाकी वो दुनियादारी में ही व्यस्त है। यदि 1% लोगों की धर्म के प्रति रुचि भी है तो उनमें से भी उस 1% में से 1% लोग ही होंगे जिनका वास्तविक ये इच्छा रहती है कि हम धर्म को जाने, हम समझें और हम उस ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हर प्रकार का कर्म करें। परंतु लोग किसी न किसी पूजा पद्धति में या किसी भी संप्रदाय में फंसकर सारी उम्र यूं ही गंवा देते हैं। वास्तविक में ज्ञान क्या है उसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक ज्ञान समझ नहीं आएगा तब तक हमें ऐसे ही लगेगा कि भाई ये तो यूं ही चलता रहता है और ऐसे ही है। जिस दिन हम इसके वास्तविक अर्थ को अभ्यास के द्वारा समझ जाएंगे तो कुदरती हमारा ज्ञान के प्रति अटूट विश्वास होगा, गुरु महाराज जी के प्रति अटूट विश्वास होगा और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगेंगे कि हमें एक ऐसे ज्ञान की परख है, हमारे पास वो पूंजी है जो बहुत ही भाग्यशाली मनुष्यों को मिलती है। तो इस प्रकार हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगे। जब तक हमें ज्ञान की महत्ता, गुरु महाराज जी की महत्ता का समझ नहीं होती है तो हम यूं ही चलते रहते हैं एक रूटीन की तरह। जिस दिन ये महत्ता समझ आ जाती है, आपका कुदरती इस ज्ञान के प्रति, गुरु महाराज के प्रति एक अटूट बंधन हो जाता है, लगाव हो जाता है। फिर आप दुनिया के सभी कर्म करते हुए भी हर वक्त उस प्रभु में जुड़े रहते हैं। जैसा कि
भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा, तू युद्ध भी कर और निरंतर सिमरण भी कर। तो इसकी जो प्रक्रिया है, विधि है, हमें गुरु महाराज जी से प्राप्त हुई है। अब हमारे ऊपर यह है कि हम उसका अभ्यास करें, उसको समझें और उसको जानें। जिस समय हम अभ्यास करके अंतर्मुखी होते हैं, उस परमात्मा का हम साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि ये कहा ही है कि वो परम प्रकाश है, ज्योति है। किसी भी धर्म ग्रंथ को ले लीजिए, सभी में यही कहा गया। और जब हम उसके अंदर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए किसी ने कहा, अंदर वर के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख गया, जेड़ा सारे जगदा माजिक प्रीतम प्यारा देख गया। तो उसके अंदर घुस के ही हमें पता लगेगा कि हम क्या हैं। और मैं प्रेमियों के लिए खासकर ये कहना चाहूंगा कि हम यदि पुराने किसी भी गुरु जी के इतिहास को देखते हैं, खासकर मैं जब सिखों के इतिहास को पढ़ता हूं, तो मैं सच कहता हूं कि जो गुरु भक्ति शिष्यों सिखों ने करी है, वैसी गुरु भक्ति मैंने लोगों में आज भी नहीं देखी। ऐसा नहीं था, सिखों में भी यदि आप देखें, वहां भी गुरुओं में गुरु जब हुए तो वहां भी ये कहा गया, भाई गुरु गद्दी के हकदार कौन है। गुरु नानक ने अपने बेटों को नहीं दी, गुरु अंगद देव को दी। तो उनके पुत्र, क्योंकि उन्होंने कहा ये सक्षम नहीं है, हालांकि उनके पुत्र भी सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने अपनी अलग से गद्दी चलाई और सिद्ध थे, उसके बावजूद भी, सिद्ध होने के बावजूद भी वो गुरु गद्दी के हकदार नहीं बने। इसी प्रकार गुरु अंगद देव जी ने अपने पुत्र को नहीं दी, उन्होंने अपने समधी अमरदास जी को दी। जिन्होंने क्यों दी? क्योंकि अमरदास जी ने 12 साल तक गुरु की ऐसी सेवा की कि सुबह 3 बजे उठ के जाते और अपने गुरु के स्नान के लिए नदी से पानी लेके आते, फिर उनके स्नान का इंतजाम करते। तो उनकी सेवा जो थी, अपने गुरु के प्रति जो समर्पित भाव था, वो इतना जबरदस्त था कि उन्होंने गुरु अमरदास जी को गद्दी दी। ऐसे ही गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को अपने बेटों को न देके, हालांकि उनके बेटे गुरु भक्ति थे, परंतु फिर भी उन्होंने गुरु गद्दी के लायक अपने जो जवाई थे, सन्नी निवास थे गुरु रामदास, उनको समझा, क्योंकि वो पूरी तरह अपने गुरु के प्रति डिवोटेड थे, जिसे कहते हैं पूरी तरह समर्पित थे। इसीलिए उनको गुरु गद्दी मिली, क्योंकि उनके अंदर वो गुण, वो पूर्णता जब आई तो कुदरती उनको गुरु गद्दी मिली। यदि देखें, गुरु रामदास जी के भी 3 बेटे थे, परंतु उन्होंने गुरु गद्दी जो है अपने सबसे छोटे बेटे गुरु अर्जन देव जी को दी। उनके बड़े बेटे, जैसा कि आपने सुना ही होगा, पृथ्वी शाह, वो जयगस करते थे कि मुझे क्यों नहीं गुरु गद्दी मिली। वास्तविकता ये थी कि उनके अंदर वो समर्पण भाव, वो पूर्णता नहीं थी, जिसके कारण भी गुरु गद्दी का तो वही हकदार होता है जिसके अंदर पूर्णता होती है। अब ऐसे ही मेरा कहने का मतलब यह है कि गुरुओं, यदि हम ये सोचें कि ये विवाद
ये कभी नहीं रही, ये विवाद हमेशा से रहे, परंतु जो समर्पित था उसी को गुरु गद्दी प्राप्त हुई। ऐसे ही यदि आप शिष्य देखें, समर्पित थे, आपने शायद सुना भी हो, भाई मंच। भाई मंच जो थे वो एक चौधरी थे गांव के, और वो कब्रों की यानी पूजा करते थे। जो जैसे वो कब्रों में जी ये हमारे क्या कहते हैं मुसलमानों में कि फकीर हैं, ये हैं, तो इस ढंग से उनका उसमें विश्वास था। एक दिन जब वो अमृतसर आए तो ऐसे ही उन्होंने देखा कि गुरु अर्जन देव जी उस समय सत्संग चर्चा कर रहे थे, तो वो ऐसे ही बैठ गए सत्संग सुनने के लिए। जब उन्होंने देखा कि वहां जो भी लोग सत्संग सुन रहे हैं उनमें एक अजीब सी कशिश है, अजीब सा प्रेम है, अजीब सा भक्ति भाव है, तो उनके अंदर भी एक इच्छा जागृत हुई। तो उन्होंने गुरु महाराज जी से जाके प्रार्थना की कि जी मेरे को भी बंधन मुक्त कीजिए, मेरे को भी ऐसा ज्ञान दीजिए। तो गुरु महाराज जी चुप रहे। फिर उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि मेरे से प्रभु क्या गुस्ताखी हो गई, जो मेरे को कुछ जवाब ही नहीं देते। तो तब गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि भाई देख भाई मंझ, तू पूछता तो मृतों को है, कब्रों को है, तो भाई और उधर से तू कहता है कि मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए। भाई ये ऐसे तो नहीं होता। तो उसने कहा आप जो मुझे आज्ञा देंगे, जैसे मुझे देंगे, वह मेरे को सिक्खी प्रदान करो, शिष्य बनाओ, मेरे को भी वो ज्ञान दे। गुरु महाराज ने उसको अपना ज्ञान दिया, और ज्ञान देते ही उसके अंदर ऐसी कशिश जगी, वो घर गया। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि देख भाई, दुनिया के बड़े तुझे झटके लगेंगे, दुनिया वाले तेरे खिलाफ भी हो जाएंगे। सिक्खी शिष्यता स्वीकार करना तो आसान है, पर निभाना बड़ा मुश्किल है। उसने कहा नहीं गुरु महाराज जी, ऐसा नहीं होगा। जब वो घर गया, उसने कब्रें जो थी उसने तोड़ ताड़ के सब बाहर फेंक। अब वहां गांव के जो लोग थे बहुत सारे विश्वास करते थे, तो उन्होंने कहा यार भाई मंज तो पागल हो गया, इसको क्या हो गया। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इसकी चौधराट जिम्मेदारी से इसके चौधरी से हटाओ। चौधरी से हटा दिया गया। अब गुरु महाराज की लीला समझो या जो भी समझो, जो भी उनके पशु थे वो धीरे धीरे करके मरने लगे, और ऐसी नौबत आ गई भाई मंज के पास कि खाने के लाले पड़ गए। फिर भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, अपना भक्ति में लगे। फिर एक दिन गुरु महाराज की चिट्ठी आई, अमृतसर से बुलावा आया कि भाई मंज तुम अमृतसर में आ जाओ और यहाँ सेवा करो। भाई मंज वहां पहुंच गए अमृतसर, और अमृतसर में जाके गुरु महाराज जी ने कहा भाई इसको लंगर की सेवा दो, और ये कहा गया कि लंगर के लिए जो लकड़ियां आती हैं ये जाएगा जंगल से और ये लेके आएगा। बस इतना कह के फिर गुरु महाराज जी न कभी उससे बात करी, न कहीं वो जाता अपना रूटीन में, लकड़ काटता, लकड़ियां लेके आता और अपनी लंगर के लिए जो भी है वो खाना बनता है। एक दिन गुरु महाराज जी ने ऐसे ही जो लंगर में सेवादार थे उनसे पूछा भाई भाई मंज खाता कहाँ है। बाजी लंगर में खाता है।
तो उन्होंने कहा उससे कहना फिर क्या सेवा क्या करता है वो, यदि लकड़ लेके आता है काट के लाता है तो उसके बदले में लंगर में गुरु दरबार में खाता है, क्या सेवा है। तो भाई मंज के पास जब ये खबर पहुंची तो उसको लगा कि शायद गुरु महाराज मेरे से क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता, मेरी क्या परीक्षा है। अब उसने एक दफा लकड़ लाता, लंगर के लिए देता, फिर दोबारा जाता, लकड़ तोड़ता, उसको बाजार में बेचता और 2 पैसे कमा के उससे खाना खाता। इस प्रकार काफी समय हो गया उसे सेवा करते करते। एक दिन वो आ रहा था लकड़ काट के, तूफान आ गया, अंधेरी आ गई, बारिश आ गई, अंधेरी में दिखाई कम दिया और कुएं में जाके गिर गए। सिर पर लकड़ी का गट्ठर था, कुएं में गिरे और प्रार्थना करने लगे कि हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज कि आज लंगर का खाना कैसे बनेगा। और इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना, गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे। अब गुरु महाराज को एकदम ऐसा लगा और वो एकदम जो है नंगे पांव गुरु अर्जन देव जो है वो एकदम चल पड़े और उन्होंने भाई बुड्ढा जो गुरु नानक के जमाने के शिष्य थे उनसे कहा फटाफट रस्सा लेके आओ और नंगे पांव भागते हुए कुएं के पास पहुंचे। जब रस्सा लेके वहां पहुंचे तो गुरु महाराज ने आवाज लगाई, भाई मंझ, भाई तू रस्सा पकड़ के आ जा ऊपर। तो भाई मंझ ने कहा नहीं महाराज, ये लकड़ियों का गट्ठर जो है ये पहले निकालिए, क्योंकि इसी लकड़ियों के गट्ठर के कारण ही आज मेरे गुरु मेरे को लेने आए। तो जब उन्होंने लकड़ी का गट्ठर बाहर निकाला, उसके बाद जब भाई मंझ बाहर आए तो वो एकदम गुरु के चरणों में लिपट कर रोने लगे। उनको लगा कि आज मेरे ऊपर गुरु महाराज की कृपा हो गई जो स्वयं चल के आए हैं। तो तब गुरु महाराज ने कहा, भाई मंझ, हम तेरी गुरु भक्ति से प्रसन्न हैं और आज तू हमारे बराबर ही हो गया, मांग ले जो तूने मांगना है। भाई मंझ ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा तू मांग ले, आज तेरे को दे रहे हैं। तो जानते हैं भाई मंझ ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे गुरु महाराज, कई युग के जीव जो हैं वो इतनी कठिन परीक्षा नहीं दे सकते। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आने वाले सिखों से, शिष्यों से आप ऐसी कठिन परीक्षा मत देना बस। तब गुरु महाराज कहने लगे, देख तू कितना मानवता के प्रति समर्पित है कि तू ये चाहता है कि आने वाले जो हैं शिष्य गुरु के चरणों में, क्योंकि इतनी परीक्षा दे नहीं पाएंगे परंतु वो जुड़े रहे। तेरी वाक्य ही बहुत बड़ी वो है। तो कहने का जो अर्थ है कि गुरु के प्रति जो समर्पित भाव होता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जब तक समर्पण भाव नहीं होगी तब तक हम गुरु की वास्तविकता को नहीं समझ सकते। गुरु स्वरूप समझने के लिए, क्योंकि गुरु भी हमारी तरह ही मनुष्य के रूप में है, वो भी सारे ही वैसे ही कार्य करते हैं, बट आपके देखने की नजर जो है वो जब तक गुरु के प्रति एक परमेश्वर की तरह नहीं होगी तब तक आप नहीं समझे। इसलिए गुरु नानक ने कहा, गुरु करता गुरु करने योग्य, गुरु परमेश्वर है भी होगे,
मत कोई भ्रम भुगो संसारी, गुरु बिन कोई न उतरसी पाई। तो गुरु की महत्ता के बारे में इतना कहा गया है कि यदि आप कभी ग्रंथ साहब को सुने तो उसमें दो ही चीजें हैं, गुरु महिमा और नाम महिमा। जो उस समय आप देखो, गुरु ज्ञान के प्रति, शिष्य ज्ञान के प्रति जो उन्होंने प्रचार किया, उस समय भी मतभेद रहे, परंतु आज आप गुरुद्वारों में चले जाओ, जो सिखों का समर्पण भाव, सेवा भाव गुरु के प्रति है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो हमें ये गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण भाव, ये हमें सीखना पड़ेगा। और जब तक हमारे अंदर ये नहीं आएगा, हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि हमें क्या मिला है। गुरु की जो पहचान होती है वो यही होती है। इसलिए कहा है कि गुरु जो है, यदि कबीर साहब ने इसी कहा, भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो ज्ञान। आपको बड़े बड़े मंडलधारी, बड़े बड़े तिलकधारी, बड़े बड़े गेरुआधारी ऐसे मिलेंगे, बड़े बड़े मंत्रोच्चारण करेंगे, परंतु जब तक वास्तविक ज्ञान, जिस ज्ञान के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन तू युद्ध भी कर और निरंतर सिमरण भी कर। उसने, भगवान कृष्ण ने ये तो नहीं कहा अर्जुन से कि भाई तू अष्टांग योगा कर, तू जाके तपस्या कर। हालांकि यदि आप जानते हैं, युद्ध करने से पहले वो इंद्र वो गया, वहां से अस्त्र शस्त्र लेके आया। वो अर्जुन जो है, उसने इतनी तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया, उसके बावजूद भी उसका मोह भंग नहीं हुआ। जब युद्ध हुआ, युद्ध का समय आया, तो उसने कहा भगवान कि मैं बड़ा ही दुविधा में हूं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनका वध कैसे करूंगा, मेरे को पाप लगेगा। तो उस समय भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, अब समझ सकते हैं आप कि वो ना तो तपस्या से मिला ज्ञान, और ना ही वो इंद्रलोक में जाने से मिला। तो ऐसा क्या ज्ञान था जिसको भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई तू निरंतर सिमरण भी कर और युद्ध भी कर। जिसका हर समय सिमरण हो सकता है, वो ज्ञान क्या है? हम बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अंत में मैं सभी गुरु भक्तों को ये कहना चाहूंगा कि आप गुरु महाराज के प्रति, गुरुदेव के प्रति एक अटूट श्रद्धा बनाइए। और इसको, ये ठीक है, ये वीकली सत्संग होता, आपके मन में हर वक्त वो सत्संग की वाणी का सिमरण ऐसी अभ्यास कर लीजिए कि चलते फिरते, खाते पीते आपको नाम का सिमरण होता रहे। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आप इस दुनिया से उस गति को प्राप्त होंगे जिसकी चर्चा हमारे सभी शास्त्रों में कही गई है, जिसको कहते हैं लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। यदि मौका मिला तो फिर आपको अपने, अभी तो मैंने एक जर्नल सत्संग सुनाया है, फिर आपको अपने अभी सुनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ
सभी प्रेमी भाइयों को जय सच्चिदानंद। वो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे आदरणीय गुरु भक्त पीएल चुग जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। फिर भी आपको हम लोग आमंत्रित करेंगे सत्संग विचार ऐसे ही हम लोग को दे के एक मार्गदर्शन देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। चलिए अभी एक भजन के लिए हम लोग इजराइल चलते हैं। हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय को मैं अनुरोध करता हूं एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। मानव धर्म की जय। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों की पहला हेला है यह मानुष जन्म दिल हेला है। संतों की पहला हेला है यह मानुष जन्म दुहेला है। यह हरि दर्शन की बेला है नहीं जन्म अखारत जाएगा। यह हरि दर्शन का बेला है नहीं जन्म अखारत जाएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। पूजा संदेशा सुनाते हैं सत्संग सार बताते हैं। पूजा संदेशा सुनाते हैं सत्संग सार बताते हैं। गुरु पूरन वेद बताते हैं बिना ज्ञान गति ना पाएगा। गुरु पूरन भेद बताते हैं बिना ज्ञान गति ना पाएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब तीसरी बात पर गौर करो
तीसरी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान करो। गुरु परम प्रकाश दिखाते, बिना ध्यान गति ना पाएगा। गुरु परम प्रकाश दिखाते, बिना ध्यान गति ना पाएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब जो था संदेशा सुनाते, जागो इस योग का रंग त्यागो। अब जो था संदेशा सुनाते, जागो इस योग का रंग त्यागो। गुरहंस शरण लागो प्रेमी, नहीं तो रोएगा पछताएगा। गुरहंस शरण में लागो रे, नहीं तो रोएगा पछताएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। पांचवा संदेशा सुनाते, अंदर अमृत पान करो। पांचवा संदेशा सुनाते, अंदर अमृत पान करो। गुरु अमृत बूंद जुगाते, बिना पिए गति नहीं होएगा। गुरु अमृत बूंद जुगाते, बिना पिए गति नहीं होएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे सुयोग्य राय भाई को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग के लिए हम लोग फिर से दिल्ली चलते हैं। हमारे गुरु भाई ज्ञान वशिष्ठ जी को मैं अनुरोध करता हूं आज अपना कुछ अनुभव सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी भाइयों को एक ये मैसेज, ये मेरा पहला मौका है जब मुझे इस तरह के प्लेटफॉर्म पे बोलने का अवसर मिला है, और मैं आपको जो ईयर ऑन ईयर कुछ मैंने काम करते हुए, सेवा करते हुए, कुछ कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस, इन सब से जो कुछ मैंने समझा है, उस समझ को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था that we are living in the world of guided missile
एंड मिसगाइडेड पीपल। दुनिया में जितना डैमेज लिटरेट लोगों ने किया है, अनपढ़ या इलिटरेट लोगों ने उतना डैमेज दुनिया को नहीं किया है। यदि आप देखेंगे बड़े बड़े स्कैम्स, ये सब फाइनेंशियल एनालिस्ट है, दे हैव टॉप्ड फ्रॉम द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। जो बम बनाए या जो मिसाइल्स बनाई या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो भी बनाए, वो सब साइंटिस्ट बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई को किया था। और हम, क्योंकि हमारा मन कंट्रोल नहीं था, हमारे मन में शांति नहीं थी, और हमने उस रास्ते को चुना। रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषणी जी गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि निज अनुभव मैं कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटे कलेसा। ये जो कुछ भी हो रहा है संसार में, जहां भी हम कुछ नेगेटिव देखते हैं, उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे मन का जो रोग है, वो रोग की दवा हमारे पास नहीं। तुलसीदास जी ने कहा था कि नेम धर्म आचार तप, योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन कीजिए और रोग जाए हरि जान। कि जो सिकनेस ऑफ माइंड है, दैट विल गो अवे ओनली बाय नोइंग गॉड। यदि हम ईश्वर को जान जाएंगे तो ये जो मन का जो रोग है, ये जो अस्थिरता है मन के अंदर, ये जो द्विज की जो भावना है, ये मेरा ये तेरा ये जो भावना है, ये भावना हमारे अंदर से समाप्त हो जाए। लेकिन समाप्त कब होगी? जब हम ईश्वर को जान जाएंगे। अब ईश्वर को जानने के लिए या ईश्वर की भक्ति को समझने के लिए हमको ये जरूर समझना होगा कि भक्ति कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई क्रियाकलाप नहीं है कि हम सुबह उठें और फ्रेश होके हम लोग अपने घर के पूजा घर में चले गए, वहां हमने कुछ देर आंखें बंद की, कुछ सोचा, कुछ मनन किया और आरती की, और हम वापस अपनी कार्यकलापों में लग गए। और जब हम घर से बाहर निकले तो हमने वो सारी जो फिलॉसफी थी, जो विचारधारा थी, जो कुछ हम एक्सपीरियंस था, उस सबको हमने वहीं छोड़ दिया। ये भक्ति का रूप नहीं है। भक्ति वह है जब हम जीवन के हर अंग में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। जब हर क्रियाकलाप में जब हम ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, तो हम भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम जल में कि कुछ बूंदे हाथ में लेकर हम उसमें ईश्वर की शक्ति का अनुभव करते हैं, तो उसको हम चरणामृत कहने लग जाते हैं। जब हम कुछ कार्यकलाप करते हैं तो उसको हम सेवा कहने लग जाते हैं। लेकिन सेवा क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर ईश्वर की भक्ति को या उस कर्म को हमने ईश्वर को समर्पित किया। अब सवाल ये है कि भाई हमको भक्ति करनी चाहिए, हमको हरि भजन करना चाहिए, लेकिन ये भक्ति और ये हरि भजन हमारे मन के इस दोष को दूर कैसे करता है? कैसे हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जब हम किसी भी के लिए भी हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए और हम स्वयं भी सुख का आनंद करें? तो आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि देखिए, जो लव है, कंपैशन है, नॉन वायलेंस है, ट्रुथ है, ये उस स्पिरिचुअल फोर्स के, उस एलन वाइटल के, या जिसको हम गॉड पार्टिकल कहें, उसके ये बेसिक एलिमेंट है, उसकी क्वालिटीज हैं, ये उसके अंदर निहित हैं। और जब हम अपने मन को उससे
कनेक्ट करते हैं, जब हम अपने मन को उस शक्ति से कनेक्ट करते हैं, तो हमारा मन ये सारे गुण अपने अंदर ग्रहण करने लग जाता है। इसका मैं एक साधारण सा एग्जांपल आप लोगों को दूंगा। हम सब लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, पीवीआर्स में या बड़े बड़े ऑडिटोरियम, लोग पिक्चर मूवीज देखने जाते हैं। जब हम घर से मूवी देखने जाते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि भाई चलो हम जाएंगे और थोड़ा अपने आप को एंटरटेन करें। हम ये सोच के नहीं जाते कि हम वहां पे हंसेंगे या हम वहां पे इमोशनल फील करेंगे या हम थोड़ा सा एक्शन होगा तो थोड़ा हम अपने आप को एडवेंचरस फील करेंगे। ये सोच के हम कभी भी नहीं जाते। आपने भी इस बात को महसूस किया होगा कि ये सोचकर हम कभी जाते ही नहीं है मूवी देखने। हम से जाते हैं कि चलो यार अच्छी मूवी है, देखने जाएंगे। और धीरे धीरे जब हम मूवी को देखते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन वो जो सामने स्क्रीन है उस स्क्रीन से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही मन हमारा कनेक्ट होता है, अब जो कुछ भी स्क्रीन के ऊपर हो रहा है, चाहे वहां पे कॉमेडी हो रही है तो हम हंसने लगते हैं, यदि वहां पर कुछ इमोशनल सीन है तो हम भी इमोशनल फील करते हैं, यदि वहां पे टॉम क्रूज जैसा कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो हमारे अंदर भी थोड़ा जोश आ जाता है। तो हमने ये महसूस किया कि मन का अपना कोई भी ना तो चरित्र है, ना इसके ऊपर किसी तरह का कोई कवच है, ना इसका कोई रूप है। ये अपने आप को जिससे भी कनेक्ट करता है वही सारा का सारा जो गुण है अपने अंदर संग्रहित करने लग जाता है। इसलिए यदि हम इस मन को उस नाम से कनेक्ट करेंगे या उस ईश्वर तत्व से कनेक्ट करेंगे तो उसके जो गुण हैं वो गुण धीरे 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 हमारे मन के ऊपर पड़ने लगेंगे। और जब ये गुण मन के ऊपर पड़ने लगेंगे तो हमको लगे धीरे धीरे ये अपनी छाप छोड़ने लगेंगे। अब सवाल है कि हम उसको कनेक्ट कैसे करें, कितनी देर कनेक्ट करें। बहुत से लोगों को प्रश्न होता है ना कि कितनी देर भजन में बैठना है। तो टाइम मैं समझता हूं मैटर नहीं करता है, हम कितना मजबूती से साधना में बैठते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कितनी देर बैठे, 10 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, 1 घंटा बैठे, 1.5 घंटा बैठे, ये हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। और यदि हम आज ये निर्णय कर लें कि जी कल से हम अपने अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट लेकर नहीं आएंगे, कल से हम अपने अंदर सिर्फ ऐसा भाव लेके आएंगे कि भाई जिससे हमको महसूस हो कि यार हमने ईश्वर की भक्ति की, तो आप ही बताइए क्या हम सब लोग ये कर सकते हैं? क्या ये परिवर्तन ओवरनाइट हो सकता है हमारे जीवन में? कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है, जिन्होंने कुछ पुरानी कहानी पढ़ी होंगी, अंगुलीमाल की कहानी पढ़ी होंगी या रत्नाकर डाकू की कहानी पढ़ी होंगी कि ये परिवर्तन हो सकता है। पर अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या हमारा मन उतना मजबूत है जितना अंगुलीमाल ने किया था, या जितना रत्नाकर डाकू ने जितना मन में वैराग्य पैदा हुआ था वो वैराग्य हमारे अंदर है? तो हमारा जवाब होगा वो वैराग्य हमारे अंदर नहीं है। हमारा मन, हम मानसिक रूप से इतने मजबूत नहीं है। हाँ, लेकिन हम ये करें कि भाई नेक्स्ट 15 मिनट हम कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट 15 मिनट के लिए हम केवल क्रिएटिव थॉट्स दिमाग में लाएंगे, केवल हम ईश्वर का सुमिरन करेंगे या सेवा के बारे में बात करेंगे, कुछ भी ऐसा जिससे समाज को गति मिलती हो, हम केवल वह कार्य करेंगे। कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा विचार हम अपने दिमाग में नहीं लाएंगे जिससे हमारी आत्मा की अवनति होती। हम वो विचार लाएंगे जिससे हमारी आत्मा विकसित होती, जिससे उसकी उन्नति होती। और यदि हम इसको कहें कि जी हम नेक्स्ट 15 मिनट करेंगे, तो ये मैं समझता हूँ ये सबके लिए संभव। हम सभी लोग इतने तो मजबूत होंगे कि अगले 15 मिनट के लिए हम ये निर्णय अपने जीवन के बारे में ले सकते हैं। और ये 15-15 मिनट का निर्णय, 15 मिनट
16 मिनट, 17 मिनट करते 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इसको सदा सदा के लिए अपने जीवन में अपना सकते हैं। हम में से बहुत लोग जिम में जाते हुए, है ना, जिम में जाते हैं। यदि कोई आदमी पहली बार जिम में जाए और वो कहे जी मैं 20 किलो का डंबल उठा के और एक्सरसाइज करूंगा, तो क्या पहले दिन वो 20 किलो का डंबल उठा सकता है? बिल्कुल नहीं उठा सकता है। उठाएगा तो फिर बाकी दिन नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वो स्टार्ट करे कि जी मैं 5 किलो का डंबल उठाऊंगा या मैं 2.5 किलो का डंबल उठाऊंगा, और धीरे धीरे वो उसके साथ एक्सरसाइज करता रहे और धीरे धीरे वो वेट को बढ़ाता चला जाए, तो ये स्थिति निश्चित ही उसके जीवन में आ जाएगी कि वो एक दिन 20 किलो का डंबल बहुत आसानी से उठा सकता है। ये जो डंबल उठाने वाली स्थिति है, यही स्थिति हमको अपने मन के अंदर अब कंट्रोल करने के लिए इस स्थिति को अपने अंदर लाना है। जब हम मन को कंट्रोल करेंगे तो देखिए ये जो मन है ये फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस में नहीं लगेगा। हमारे जीवन में जो कलेश हैं, जो तनाव है, जो अस्थिरता है, वो अस्थिरता है क्योंकि हम कुछ ना कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर चले जाते हैं। तो यदि हम अपने मन को मजबूत कर सकें, मन को कंट्रोल कर सकें और जीवन के हर अंग में, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यदि हम ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें कि वह हमको देख रहा है, तो मैं नहीं समझता कि हम दुनिया में कभी भी हम कोई गलत काम कर सकें। देखिए, जब हम ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए काम करेंगे, गुरु महाराज की उपस्थिति को महसूस करते काम करेंगे, तो इवन मैं कहूंगा कि बाजार में यदि ग्रोसरी भी लेने जाना है ना, तो वो भी सेवा बन जाएगा, वो वाला कर्म भी भक्ति ही बन जाएगा। यदि मैं केवल अपने पर फोकस हूं तो वो केवल एक कर्म है, सेल्फ के लिए वो कर्म है। यदि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करता हूं, कुछ समाज के लिए करता हूं, तो ये केवल परोपकार का एक कर्म है। लेकिन यदि मैं इसी कर्म को ईश्वर को समर्पित होकर करता हूं, तो मेरा यही कर्म भक्ति है। और आपने हनुमान जी को देखा होगा, हनुमान जी ने जो भी कार्य किया, वो उसको उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा समझकर कार्य किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा ये मेरा काम है, ये सुग्रीव का काम है या ये अंगद का काम है। उन्होंने सिर्फ एक ही विचार अपने मन में रखा कि ये प्रभु श्री राम ने की सेवा है, मैं जो कर रहा हूं वह प्रभु श्री राम की सेवा कर रहा हूं। और जब हम इस विचारधारा के साथ जब हम काम करेंगे, जब हमारे मन में करुणा होगी, जब हमारे मन में प्रेम होगा, जब हमारे मन में सद्भावना होगी, तो हमारा जीवन क्या से क्या हो जाएगा ये हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक छोटी सी बात मुझको ध्यान आई कि एक गुरु महाराज थे और वो जहां भी जाते थे प्रेम की बात करते थे, करुणा की बात करते थे, सद्भावना की बात करते थे। तो एक शिष्य उनका कहने लगा कि गुरु महाराज, आप जहां भी जाते हो आप प्रेम की बात करते हो, करुणा की बात करते हो, सद्भावना की बात करते हो, इससे आखिर हासिल क्या होता है? इससे होता क्या है? आखिर ये कैसे हमारे लाभदायक है? तो गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, कल सुबह तुम और हम एक जगह चलेंगे और मैं तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब देने के प्रयास करूंगा। अगली सुबह वो उसको एक ऐसी जगह पे ले गए जो बिल्कुल डेजर्ट था, जहाँ पे केवल मिट्टी थी, पानी की एक बूंद नहीं थी। उन्होंने उसको वहां पे बैठाया और कहा कि देखो, तुम मेरे पास कल सुबह तक इस मिट्टी से एक मूर्ति बनाकर लेकर आ जाना। और ये कहकर गुरु महाराज चले गए। अब शिष्य वो जो सूखी मिट्टी थी उसको इकट्ठा किया, वो बांधने की कोशिश करता था। अब वो मिट्टी तो बंध नहीं सकती, सूखी मिट्टी थी, कैसे बंधती? और करते करते दोपहर हुई, दोपहर के बाद दिन ढलने लगा और वो काफी मेहनत से थक भी गया था। जब थक गया तो उसको लगा कि यार ये गुरु महाराज ने जो सेवा दी है, मैं इस सेवा को पूरा नहीं कर पाऊंगा।
और ये सोचकर उसकी आंखों से कुछ आंसू उस मिट्टी के ऊपर गिरे। जब उस आंसू मिट्टी में गिरे तो उसने देखा कि ये जो मिट्टी है ये बंधने लगी है। जैसे ही वो आंसू गिरे और उसने देखा मिट्टी बंधने लगी है, उसको अपने सवाल का जवाब मिल गया। उसके बाद वो गुरु महाराज के पास नहीं गया, उसके बाद वो समाज में गया और लोगों को उसने बताया कि यदि हम अपने जीवन में करुणा को नहीं अपनाएंगे, प्रेम को नहीं अपनाएंगे, यदि हम सद्भावना को नहीं अपनाएंगे, तो हम केवल सूखी मिट्टी बन के रह जाएंगे। यदि हमको मूर्ति बनना है और एक सुंदर मूर्ति बनना है, तो इन तीनों चीजों को अपने जीवन में हमको अपनाना पड़ेगा। और मैं आप सभी के माध्यम से अपने आप के लिए भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि हम सब अपने मन को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए हम भजन करें, कुछ भी काम करें, कुछ भी करें, हम ऑफिस में काम करें, ड्राइविंग करें, जैसे ही हमको कोशिश हो, हम अपने आप को उस शक्ति से जोड़ने की कोशिश करें। जैसे जैसे हम जुड़ें, हमारे अंदर भी ये विचार, ये क्वालिटीज हमारे अंदर आए और हम एक बेहतर इंसान बन के समाज में जाएं। और बेहतर इंसान बन के समाज में जाएं और लोगों को लगे कि हम एक महापुरुष के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऐसा नहीं लगे कि यदि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ना कह के वो भी गर्व के साथ हमको बोले कि ये एक महापुरुष के रिप्रेजेंटेटिव है। देखिए, यदि हम भक्ति के साथ, यदि हम समर्पण के साथ कोई भी काम करेंगे, सेवा करेंगे, तो ये मेरा अपना अनुभव है कि हमको भी गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये ऐसा नहीं कि केवल हनुमान जी को ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, माँ सीता ने अजर अमर होने का वरदान केवल हनुमान जी को दिया था, ऐसा नहीं है। यदि हम भी भक्ति करेंगे, हम भी सेवा करेंगे समर्पण के साथ, तो ये सभी उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद ये हमको भी मिलेगा। आपने रामचरितमानस को सुना होगा और सुंदरकांड में वो तुलसीदास जी लिखते हैं कि माँ सीता के बारे में कि मन संतोष सुनी कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष बीनी राम प्रिय जाना। उन्हें हनुमान जी की ताकत से उनको आशीर्वाद नहीं दिया। वो कितने विशाल हैं, कितना रूप बदल सकते हैं, कितने राक्षसों को मारा, इस बात से उन्होंने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। किस बात से दिया कि आशीष दीनी राम प्रिय जाना। तो हम राम के प्रिय कैसे बनेंगे, हम गुरु महाराज के प्रिय कैसे बनेंगे, जब हम जीवन के हर अंग में, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उनकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए, उनकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करते हुए हम जीवन के सारे काम करेंगे, तो हम भी उनके प्रिय बनेंगे और हमको भी उनकी ग्रेस, उनकी कृपा प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और यदि कुछ मुझसे गलती हुई हो, कुछ मैंने गलत कहा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। ये मेरा पहला अवसर है कि जब मैंने किसी भी मंच पे जाकर बोला है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे आदरणीय गुरु भाई ज्ञान वशिष्ठ जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार, अपना अनुभव हमारे समक्ष शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही फिर आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आपके अनुभव हमारे समक्ष रखने के लिए आपको एक सूचना देना चाहते हैं। ये आने वाला सैटरडे, ये 22 जनवरी को, ये जो हमारे स्पिरिचुअल अवेयरनेस जोड़ने का प्रोग्राम है, ये होने जा रहा है। ये कार्यक्रम अंग्रेजी में होता है। इस बार का टॉपिक है स्पिरिचुअल मेडिटेशन, द न्यू मेडिकेशन। तो इसके बारे में हमारे गेस्ट स्पीकर है महात्मा धरणी बाई जी और डॉक्टर चार्मेन कुमेर साउथ अफ्रीका से हैं। तो उनके अनुभव हमको सुनने को मिलेंगे। ये अंग्रेजी में होगा ये कार्यक्रम। तो इसका लिंक भी मैंने ये चैट बॉक्स में
पोस्ट कर दिया है, आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपने इष्ट मित्र, अपने दोस्त को ये शेयर कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। तो 22 जनवरी को इंडिया टाइम 8:30 PM में ये कार्यक्रम होगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के लिए हमारे PL चुग जी और संगीत में हमारे सुयोग्य भाई राय और ज्ञान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए देश विदेश से जितने भी महानुभाव जुड़े आज के कार्यक्रम में, आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं एक छोटी सी वंदना से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भक्तिदान महे दीजिए गुरुदेवन कीजिए और नहीं कछ चाहिए निस दिन चरणों की से बार बार बर मागहूँ हर्ष देव श्रीरंग पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। जग जननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। मानव धर्म की जय।